आज हम पूरा सीखेंगे एलाइज ब्लू का कि कैसे उसमें ऑर्डर प्लेस करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो ये एलाइज ब्लू का एप्लीकेशन है, एंड करके आप इस पर सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये एलाइज ब्लू का एप्लीकेशन है। तो इसमें क्या होता है कि ये वॉच लिस्ट है, इसे वॉच लिस्ट बोला जाता है, ऊपर आपको दिख भी रहा होगा। तो इसे मैं सबसे पहले से हटा देता हूँ, 1 मिनट। हमें जो भी कुछ दिया जाता है, जैसे सपोज़ कि हमें 43,600 की स्ट्राइक प्राइस बोला जाता है बैंक निफ्टी और निफ्टी को। निफ्टी जो है ये निफ्टी 50 है, ये निफ्टी बैंक है, अभी माइनस है 71 पॉइंट्स, 43,618 चल रही है। तो जैसे हमें ऐड स्ट्राइक प्राइस बोला जाता है कि ऐड करो स्ट्राइक प्राइस बैंक निफ्टी 43,600, तो हम कहाँ से ऐड करते हैं वॉच लिस्ट में? अपनी सर्च पे जाते हैं, 43,600 डाल देते हैं केवल। जैसे ही हमने 43,600 टाइप किया, ऊपर लिखा हुआ आ गया, देखिए आप लोग 22 नवंबर, मतलब जो भी वीकेंड पे एक्सपायरी होती है ये ऊपर सजेस्ट कर देता है। तो ये CE है, ये P है। C का मतलब होता है कॉल, P का मतलब होता है पुट। तो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये ऐड हो गया दोनों। अब हम चलते हैं जो है ग्रुप में। तो ग्रुप में हमें क्या बोला गया है कि 43,600 की पुट अराउंड 100, ठीक है। जैसे 43,600 की कॉल, ऐड वॉच लिस्ट में बैंक निफ्टी 43,600 की कॉल हमने ऐड कर ली है। अबव 122, टारगेट 135, 140, ठीक है। अब हमें ऑर्डर प्लेस करना है अबव 122, मतलब ये CE बोला गया है, 74 पे चल रही है, अबव 122 पे बाय करना है। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी अबव 122 कहा जाएगा ना, या अबव कुछ भी कहा जाएगा, तो उससे 1 रुपये ऊपर ही ऑर्डर प्लेस आपको करना है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या काम करेंगे, जब अबव ऑर्डर हम लगाते हैं तो उसमें SL ऑर्डर करके लगता है, SL लिमिट लगती है। तो ऑर्डर टाइप में जाएंगे आप, SL लिमिट पे क्लिक करेंगे, 122 से ऊपर बोला है तो 123.10, 123.10 हम यहाँ लगाएंगे। उसके बाद SL पे ही क्लिक रहने देंगे। ट्रिगर प्राइस होता है नीचे 123.05, 5 पैसे कम हम यहाँ रख देंगे। तो 122 अब बोला है, हमारी जो ट्रेड एक्टिवेट होगी वो 123 पर होगी, ठीक है। अब बाय ऑर्डर पे क्लिक करके रख देते हैं। अब हमने बाय ऑर्डर पे क्लिक किया, ये हमारा यहाँ दिखाएगा ऑर्डर्स में जाके पेंडिंग में पड़ा हुआ है। जैसे ही ये ट्रेड ऑटोमेटिक 122 से ऊपर जाएगी, हमारी ट्रेड ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगी 123 पे। हमें बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, नोटिफिकेशन आ जाता है। एलाइज ब्लू में ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है कि जैसे ही आपका ट्रिगर होगा नोटिफिकेशन आएगी, वो भी अच्छी खासी आएगी आवाज़ आपको नोटिफिकेशन की, ठीक है। ये हो गया हमारा जब एबव ऑर्डर में हमें जा कर के लगाना है, ठीक है। एबव ऑर्डर में जा कर के हमें लगाना है। अब 1 मिनट, जैसे ये ट्रेड चल रही है अभी 71 पे 43,600 की पुट। अगर कभी ग्रुप में बोला जाता है कि आपको अराउंड बाय करनी है, अराउंड जब दी जाती है जब कोई ट्रेड चल रही हो 70 पे या फिर ऊपर की तरफ चल रही हो और हमें नीचे बाय करना होता है। जैसे अराउंड मान लो 55 हमें बाय करनी है, ये ट्रेड अभी चल रही है 67 पे, 69 पे, 68 पे। अब हमें अराउंड बाय करनी है 55, मतलब 55 पे ये ट्रेड आए और ऑटोमेटिक हमारी बाय हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या काम करेंगे, लिमिट ऑर्डर टाइप में जाएंगे, लिमिट पे लगाएंगे। कहाँ बोला है अराउंड हमें 55, तो 55 पे हमने करा लिमिट लगा के, और कहीं भी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। 55 में जा करके ये हमने बाय ऑर्डर करके रख दिया। ये हमारा दूसरा ऑर्डर भी आ गया पेंडिंग में, ये लग गया हमारा जो है लिमिट ऑर्डर। ये लिमिट ऑर्डर लग गया। मैं इनको जो है कैंसिल कर देता हूँ एक बार, 1 मिनट। सारे ऑर्डर पेंडिंग में चले जाएंगे और जब आपकी कोई ट्रेड ट्रिगर होगी तो वो एग्जीक्यूट में आ जाएगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट में दिखाएगा आपको। ये पोर्टफोलियो होता है, पोजीशंस है, अभी खाली है। मैं 1 मिनट इनको जो है हटा देता हूँ। अब चलते हैं, अब बात करते हैं कि सर कोई ट्रेड हमारी रनिंग में चल रही है और हमें वो ट्रेड बाय हमने कर ली, हमारा भाई ऑर्डर भी लग गया, हमारी ट्रेड ट्रिगर भी हो गई। अब हम सर उसे एग्जिट कैसे करें, टारगेट और SL कैसे लगाएं? तो मैं अभी बता देता हूँ। कोई भी छोटी सी स्ट्राइक प्राइस हम ऐड कर लेते हैं 14-15 रुपये की। मैं आपको एक ट्रेड करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुको ज़रा।
यही ले लेते हैं, जैसे 2 रुपये पे ट्रेड चल रही है हमारी, हमने मान लो इसे ट्रेड को करा बाय, ठीक है। अब ये हमने ट्रेड हमारी बाय करी, 2 ऑर्डर हमने जो लगाए वो कैंसिल कर दिए। अब हमने ट्रेड 44,900 की बाय करी, 2 रुपये पे हमारी बाय हो गई, एग्जीक्यूट में दिखा दिया कंप्लीट, ये कैंसल्ड दिखा दिए। अब हमारी ट्रेड ये चल रही है ये रही पोजीशंस में, ये हमारी ट्रेड ट्रिगर भी हो गई, बाय भी हो गई, 2 रुपये 15 पैसे पे चल रही है। अब हमें इसमें लगा करके रखना है टारगेट का, तो सिंपल है टारगेट लगाना बहुत ज़्यादा। अगर आपको टारगेट दिया जाता है कि भाई 2 रुपये पे चल रही है, 10 रुपये है, 100 रुपये पे चल रही है, मान लो 150 रुपये लगाना है या कुछ भी लगाना है आपको, तो टारगेट लगाने के लिए लिमिट ऑर्डर ही काम आएगा आपका। जैसे अराउंड में काम आता है बाय में, सेल में काम आएगा लिमिट ऑर्डर। मान लो 5 रुपये पे हमने लगा करके रख दिया, ये देखो हमारा जो है 5 रुपये पे हमने लिमिट ऑर्डर लगाया टारगेट के लिए, 5 रुपये का टारगेट के लिए हमारी ये 22 नवंबर की 44,900 की कॉल रखी हुई है। अब जब ये 5 रुपये पे हमारा ऑर्डर जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारी 5 रुपये पे बिक जाएगी। ये एक कंडीशन हो गई कि ये जब हमारा टारगेट लगाना है, ठीक है। अब मैं इसे एक बार कैंसिल कर देता हूँ। अब जैसे हमें एसएल दिया हुआ है, तो एक चीज़ याद रखें, देखो आजकल की जो ट्रेड है ना वो बहुत शार्प मूवमेंट चल रहा है मार्केट में, या तो मूवमेंट ही नहीं आता, आता है तो बहुत शार्प मूवमेंट आता है। तो अगर कभी भी आपकी कोई ट्रेड ट्रिगर हो जाए तो वो जल्दी से ही आपको रिजल्ट दे देती है, 2 4 5 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम में। तो आप कोशिश करो कि उसे वॉच करो, क्योंकि आपको टारगेट भी लगाना होता है, एसएल भी लगाना होता है। अगर आपके पास ज़्यादा फंड नहीं है तो आप टारगेट ही लगा पाएंगे या एसएल लगा पाएंगे, एक ही चीज़ आप ट्रिगर होने के बाद ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। तो आपको एसएल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एसएल क्या काम करता है, एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस। अगर आपको 44 मान लो कोई भी ट्रेड दी गई है और उसमें आपका एसएल चल रहा है, तो उसमें आपको एक जो लॉस होगा वो एक लिमिट का ही होगा, कि भाई मेरे को 2 रुपये का मान लो 2 रुपये 15 पैसे हमने बाय करी, 2 रुपये 5 पैसे, 1.5 रुपये का मान लो लॉस चल रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसमें जो है 6-7 रुपये से ऊपर का लॉस ना हो सपोज, तो जाएंगे एसएल ऑर्डर में प्लेस करेंगे, 1 पॉइंट मान लो मैं एसएल लगाता हूँ 1.40 1.40। एसएल में क्या करेंगे, जब एसएल लगाएंगे ऑर्डर टाइप में जाके एसएल ही लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 1.40 लगाएंगे और ट्रिगर प्राइस में 1.45 कर देंगे। जब हम एबव के लिए लगाने के लिए करते हैं बाय ट्रेड करने के लिए, तो यहाँ पर प्राइस में 5 पैसे ज़्यादा रहता है, 5 पैसे कम रहता है। इसमें एसएल लगाते थोड़ा उल्टा होता है, यहाँ 5 पैसे कम रहता है, यहाँ 5 पैसे ज़्यादा रहता है। अब हमने ये प्लेस कर दिया सेल, ऑर्डर हो गया हमारा प्लेस, ये आ गया। अब हमें इस ट्रेड में 1 रुपये 40 पैसे से मतलब 6-7 रुपये से ऊपर का लॉस नहीं होगा। ये जैसे ही नीचे गिरेगी हमारा ऑटोमेटिक ट्रिगर जो है एसएल ट्रिगर हो जाएगा, जैसे ट्रिगर पेंडिंग दिखा रहा ना अभी आपको, वो एग्जीक्यूट में पहुंच जाएगा यहाँ पर, और 1 रुपये 40 पैसे पे ऑटोमेटिक जो है ये सेल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में टारगेट और एसएल हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, अगर कोई ट्रेड हमारी अचानक से 10-12 रुपये भग जाती है, तो हमें क्या काम करना है, जैसे हमारे टारगेट हिट हो गए, एग्जिट पे जाना है, सब कुछ मार्केट रेगुलर मार्केट एमआईएस लिखा हुआ, सिर्फ सेल ऑर्डर पे क्लिक कर देना है, ये हमारा ऑटोमेटिक बिक जाएगा। ये सेल हो गया, बिक गया, ये कंप्लीट हो गया, ये बिक गया हमारा। जैसे बाय किया, अब हमें दोबारा यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है ना, अगर हमारे पास फंड ज़्यादा होता है तो ये हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, 30 कर सकते हैं, 60 रुपये कर सकते हैं। तो जितना आप करोगे उतना याद रखना कि आप जो है उतना ही प्रॉफिट आपको होगा, उतना ही लॉस ज़्यादा आपको होगा। तो अगर आप नए हैं और सीख रहे हैं तो एक ही लॉट में करें, 15 का बैंक निफ्टी का एक लॉट होता है, तो इसी में आप काम करें और इसी में आप सीखें। तो आप धीरे धीरे बाकी प्रैक्टिस करें। अब ऑर्डर्स आपको मैंने सारे लगाने सिखा दिए, ट्रेड कैसे ऐड करते हैं वो भी मैंने आपको लगाना सिखा दिया है। अभी हमारी एक ट्रेड है, देखो 43,600 की पुट है, ये हमने दी थी 100, ये री कहाँ है, री एंटर अगेन 160, टारगेट 120 125। तो ये ट्रेड देखो 140 तक पहुंच गई है, मतलब हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ये देखो अभी इसमें लिख भी देते हैं हम, प्रॉफिट बुकिंग गाइस आ गया, देखो ऑटोमेटिक आ रहा है इसमें जो है। तो ये ट्रेड बुक हो गई, तो ये हमारा ग्रुप है पूरा, आपको दिख रहा होगा। हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको लॉस ना के बराबर हो। जैसे देखो इसमें वेट फॉर एसएल टारगेट दिया था 117 तक, थोड़ा नीचे आई, हमें लग रहा है एसएल खाएगी तो हमने एग्जिट करा दिया। उसके बाद दोबारा 107 से ऊपर दी, 120 125 का टारगेट दिया, एक ही कैंडल में ऊपर गई है जो है, देखो एक बार देख लेते हैं हम इसका चार्ट भी।
ये इसमें चार्ट एक सेव कर रखा है अपने नाम से थोड़ा सा, तो अभी देख लेते हैं क्या हुआ इसमें। बिल्कुल देखो, एक ही कैंडल में ऊपर गई है और कहाँ तक गई है, 166 तक। वाह, हमारी जो ट्रेड थी वो यहाँ से ऊपर है, इसने एग्जिट का भी मौका नहीं दिया होगा। अगेन वही हुआ है, देखो 107 से ऊपर थी और सीधा 166 तक गई है। तो प्रॉफिट सबने अच्छा बुक किया होगा। बाकी कोई और ट्रेड बनेगी तो देखेंगे। अब आपको पूरा समझ में आ ही गया होगा क्या है कैसे है। तो अब आपको जब भी ज़रूरत लगे इसी वीडियो को आप खोल करके देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी एलाइज वैल्यू की। बाकी आप यार ट्रेड करो, प्रॉफिट बुक करो।